सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। डे 13 में आप लोगों का सभी का स्वागत है। हम लोग अभी इंटेंसिव फेज के दूसरे तीसरे दिन में पहुंच गए हैं और आई होप अभी सभी लोगों ने आपका सिस्टमेटिक तरीके से हमारे बॉडी को हम लोग जान पाए हैं और जो भी गाइडलाइंस हमारे बताए जा रहे हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा आप लोग उसे जरूर फॉलो कर रहे हैं। और आप देखें कि जब तक हम लोग अपना जो प्रोग्राम है कायाकल्प बैच 1 का, तब तक कंप्लीट होते होते हम लोग अपने बारे में और हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हो जाएंगे और हेल्थ को बहुत बेटर कर लेंगे। इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं ऐड ऑन करूंगा कि हमारा जो हेल्थ होता है, बॉडी है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम हेल्थ के प्रति थोड़ा सा अपने को सेल्फिश बनाएंगे। अपना हेल्थ अगर सब कुछ है तो उसको ध्यान रखेंगे। तो जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या जब आपका हमारे जो स्पीकर हैं वो कुछ बता रहे हैं तो हम लोग वीडियो ऑन करके उसको उसका जो है सेशन अटेंड करें। उससे हमारा कंसंट्रेशन उसी के प्रति बढ़ता है, क्योंकि हेल्थ से बड़ा कुछ नहीं होता है जिंदगी में। तो सेल्फिश उसके लिए बने। और आपका दूसरा, अगर मेरा वीडियो ऑन रहेगा तो हमारे फैमिली मेंबर्स हमें डिस्टर्ब भी नहीं कर पाएंगे। तो सेशन को कंटिन्यू करते हुए मैं चंदन जी को इनवाइट करूंगा, वो कंटिन्यू करेंगे। यस, ओवर टू चंदन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज चंदन। कैसे हैं आप लोग? आज हम पहुंच गए हैं हमारा 12th डे के तरफ। ठीक है, यानी कि आज हम लोग गट को रिसेट कर चुके हैं और हमारा इंटेंसिव फेज में हम लोग पहुंच चुके हैं। हम लोग देख रहे हैं काफी अच्छा प्रोग्रेस आप लोग का फूड मेनू में हो रहा है। चेंजेस आ गए हैं। शुरुआत में जैसा हो रहा था उससे चेंजेस हो रहे हैं। देखिए, ये जो प्रोग्राम है, ऐसा तो नहीं है कि 40 डेज हम लोग आप लोग के साथ हैं। तो ऐसा तो नहीं कि 40 डेज में आपका जितना डिजायर वेट है, अगर 10 किलो घटाना है, 20 किलो घटाना है, तो हम लोग वो अचीव कर पाएंगे, राइट? लेकिन इसका मेन उद्देश्य ये है कि हम लोग ऐसा एक डिसिप्लिन डेवलप करें, ऐसा हमारा माइंडसेट डेवलप करें जो हमें धीरे धीरे इस रास्ते पे ले आए। पर मंथ अगर हम लोग 2 से 3 किलो भी रिड्यूस कर रहे हैं, वो एक हेल्दी रिडक्शन होता है। और उसको मेंटेन करना अगर सीख जाते हैं, तो ये हमारा कुछ ही साल में या कुछ ही दिन में हम लोग अपना डिजायरेबल जगह पे आ जाते हैं। इसीलिए डिसिप्लिन जरूरी है। और डिसिप्लिन के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक उद्देश्य जो हमारे क्यों, हमें ये क्लियर होना चाहिए क्यों। कुछ दिन तो सभी कोई कर सकते हैं, राइट? आप देखे होंगे बड़ा बड़ा या कोई भी जिम में, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई जिम है, उसका महीना का 1500 रुपए लेता है, साल भर का देखिएगा 9,000 रुपए लेगा। वाई? रीजन यही रहता है कि उसको और सस्ता करने का, क्योंकि उसको पता है सस्ता देख के मैक्सिमम लोग लेंगे और उसमें से 90 to 95% लोग छोड़ देंगे और मनी नॉन रिफंडेबल और जिम का फायदा। क्यों? उनको पता है कि मैक्सिमम लोग डिसिप्लिन और उनका गोल क्लियर नहीं होता है या कुछ नहीं होता है। तो यदि हम लोग उसी पे आज बात करते हैं, आज आज हमारा टॉपिक ही है गोल सेटिंग। अगर हमारा गोल सेटिंग अगर हमारा सही रहा, ठीक है, तो ये जो हम लोग स्टार्ट किए हैं अपना जर्नी, ये टेम्पररी ना हो के परमानेंट हो जाए। हम लोग अगर ध्यान दें, हम लोग अभी से ये चीज को फॉलो करें, गट को रिसेट करने का जो तरीका हम लोगों ने सीखा 10 दिन में, फिर हम लोगों ने इंटेंसिव फेज का जो तरीका अभी हम लोग चल रहे हैं, सैलेड्स को इंक्लूड करना, ये करना, इसको अगर मेंटेन रखें, तो जीवन भर हम लोग खाने के साथ, हम लोग पोर्शन कंट्रोल के साथ, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट हमारे इवन टेस्ट बड के हिसाब से खाना खा पाएंगे। अगर हम लोग नहीं करते और जो मन में ऐसे खाएंगे, ये प्रोग्राम खत्म होने का वापस बैक टू पेविलियन पहुंच जाएंगे, तो हम लोग का जो सारा मेहनत तो बर्बाद होगा ही होगा। बट एक समय ऐसा आएगा कि डॉक्टर भी आपको फोर्स कर देगा कुछ चीज खाने के लिए। इसलिए हमेशा ऐसा पोर्शन कंट्रोल रखना है कि जीवन भर हम जो चाहे वो खा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए गोल सेटिंग जरूरी है।
गोल की अगर बातें करें तो दिमाग में आना चाहिए, वेट की तरफ से भी हो, नॉन वेट की तरफ से हो, आपका आप जीवन में भी हो, आपका जो ध्येय है, आप उद्देश्य है, ये आपका क्लियर होना चाहिए। क्यों आप उठ के सुबह उठ के काम करें, क्यों आप ऑफिस जाए, क्यों आप कुछ करें, दोस्त से मिलने जाए, क्यों, आपका क्यों क्लियर होना चाहिए। देखिए, आम आदमी लोग का ना पहले दिमाग में आता है क्या, फिर कैसे, और फिर क्यों। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों को कुछ करना होगा, कि अगर हम ये प्रोग्राम में है तो वेट रिडक्शन का ही पहले एग्जांपल ले लेते हैं, कि आपको वेट कम करना होगा। अरे फिर आपको दिमाग में क्या करना होगा, वही उबला खाएंगे, ये खाएंगे, पहले आप प्रोसीजर जानना शुरू कर देंगे, राइट। उसके बाद आपके दिमाग में सवाल आएगा कैसे करें, फिर पूछेंगे क्या क्या करना होगा, फिर क्यों करना होगा, उसके बाद में आपको सवाल आंसर मिलता है। लेकिन सक्सेसफुल पीपल ना हमेशा जो कर पाते हैं कोई भी चीज, वो हमेशा सवाल करते हैं क्यों पहले। क्यों आपको वेट रिडक्शन करना है, क्यों आपको कोई काम करना है, फिर आपको सवाल आएगा कैसे करना है और क्या उसमें होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब, और हमारा जो चीज होता है, गोल जो हमेशा होता है वो एक्शन ओरिएंटेड होता है। सॉरी, गोल हमेशा एक्शन ओरिएंटेड होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, हम लोग कुछ बातें करेंगे गोल की। गोल के लिए हमारा क्लैरिटी, गोल से वजह से क्या होता है, हमें हमारा चीज में क्लैरिटी होना चाहिए, हो जाएगा, फोकस आएगा, ठीक है। अगर हम सोच रहे हैं कि हमको वेट रिडक्शन करना है, कितना, ये पहले पता होना चाहिए, कब तक में पता होना चाहिए, राइट। तो हमारा सब क्लैरिटी रहेगा। अगर मैं 8 kgs मेरे को लॉस करना है, तो मेरा रहेगा 3 से 4 महीना के अंदर लॉस होना चाहिए। हर मंथ 2 से 3 किलो एक हेल्दी वेट रिडक्शन माना जाता है। और ड्रास्टिकली 10 किलो अगर हम करना चाहेंगे तो सही नहीं है, राइट। बॉडी को उतना आदत नहीं होता, शरीर को अच्छा नहीं रहता है। फिर हम लोग, तो हमको पता रहेगा कि अगर हमको ये 8 किलो घटाना है 4 महीना में, तो हर महीना 2 किलो घटाना है। हर महीना 2 किलो घटाना है, तो यानी कि हर 15 दिन में लगभग 1 किलो घटाना है। तो ये इस तरीके से हम हमारा क्लैरिटी रहेगा, और हम एक चीज को ट्रैक कर पाएंगे। फिर हम लोग हर 15 दिन में हमको करना है, गोल को हम लोग छोटा छोटा तोड़ दिए, तो हमको मोटिवेट करता है, कमिटमेंट करने में मदद मिलता है। हर दिन आप क्या कीजिए, आप वेट रिडक्शन कर रहे हैं, कुछ कीजिए तो ट्रैक कीजिए। आप अगर पूरा बॉडी कंपोजिशन ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक वेट में खड़ा होकर सिर्फ वजन देखिए, उससे आप अपने को ट्रैक कीजिए। हर चीज को, मेजरमेंट, प्रोग्रेस को आप ट्रैक बना के हैबिट बना लीजिए। डेली ना हो तो वीकली, एटलीस्ट संडे के संडे हमको ट्रैक करना है। इससे क्या होगा, आप जैसे जैसे वेट रिडक्शन करते रहेंगे, वो आपको फर्दर मोटिवेट करेगा कि आप उसको काम कीजिए, राइट। भले ही कुछ ग्राम्स हो, ठीक है। और अगर नहीं होता है, आप अगर कुछ गड़बड़ हुआ, तो आप जानते हैं उसका अकाउंटेबिलिटी क्या है, कौन है उसका जिम्मेदार, कौन है, राइट। रेस्पॉन्सिबिलिटी आप ले सकते हैं। अरे हम उस दिन ऐसा हो गया, ठीक है, हम आपसे ऐसा करेंगे, लेकिन पैनिक नहीं होइएगा, ठीक है। होता है, इंसान है, हमको हैबिट चेंज करने में समय लगता है। गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, हम फिर से इसको ठीक करेंगे, फिर से ठीक करेंगे। ये यहाँ का उद्देश्य ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरा पूरी अपना तुरंत हम लोग 1 महीना में घटाएं, अपना है, हाँ, डिसिप्लिन को इम्प्रूव करने का यहाँ पे हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ताकि अभी नहीं, हम लोग जीवन भर हम लोग अच्छा रहेंगे। इस वजह से डिसिप्लिन भी आपका अगर खाने में आता है, तो अपना पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी आता है। हम लोगों ने बातें की है कैसे ये वेट रिडक्शन के से हमारा अगर गट माइक्रोबायोम और एवरीथिंग अगर अच्छा रहता है, तो हमारा स्किन से लेके एवरीथिंग इंप्रूव होता है, राइट, नॉट जस्ट वेट। और फिर हमारा पर्सनैलिटी इंप्रूव होता है, हमारा ब्रेन फंक्शन अच्छा रहता है, क्योंकि हम लोग खुश रहते हैं, चिड़चिड़ा मिजाज के नहीं रहते, ये सब मैटर करता है।
ये देखिए, ये बातें तो जनरल लाइफ का गोल के लिए भी है जो मैंने अभी की है, बट मैं इसको थोड़ा स्पेसिफिकली इसको हमारा वेट प्रोग्राम के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन आप इसको देखें तो क्लैरिटी हो, मोटिवेशन हो, आपका गोल का ट्रैकिंग हो, प्रोग्रेस हो, भले वेट ना हो, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी अपने आप को रख के कैसे हम अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, ये हमारा ऐसे भी लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है। फिर जबकि हम लोग वेट के बारे में बातें कर रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि कुछ गोल्स आप सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है कि हर मिनिमम 3 से 7% का लॉस करें, तो या फिर अपना बॉडी कंपोजिशन इंप्रूव करें, हिप रेशियो, लीन बॉडी मास। हमारा जो बार बार बोला जाता है कि 150 मिनट का मिनिमम एक्सरसाइज होना चाहिए, जो कि लगभग 21 मिनट का है पर डे, उसको 30 मिनट्स उसको किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। अगर अगर 5 दिन कर रहे हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा इंप्रूव किया जाए। ये मिनिमम गोल है, राइट, मिनिमम गोल है। तो इसको इम्प्रूव किया। बहुत सारे लोगों को तो हम लोग देखते हैं वॉकिंग इतना अच्छा इंप्रूव हो गया कि 10,000 छोड़िए, आज ही देख रहे थे 13,000 स्टेप्स हो चुका है लोगों का। तो इतने सारे इंप्रूवमेंट्स आप में आ रहे हैं। तो ये सब मिनिमम गोल को रख के उसको ओवर करने का भी आप कोशिश कर सकते हैं। तो ये सब आपके ऊपर एक एग्जाम्पल कुछ दिया गया है। देखिए, गोल की जब बात करते हैं वो हमेशा स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मतलब आपका मेजरेबल होना चाहिए। स्मार्ट, मेजरेबल, अचीवेबल, रिटेलेबल, और आपका, एक सेकेंड, हाँ, टीचेबल होना चाहिए। हमारे गोल स्मार्ट होगा तो हम लोग उसको रियलिस्टिक वे में रखना चाहते हैं, राइट। मेजरेबल होना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, हाँ, हमारा जो गोल है ये हम कुछ भी रख लिए, हमको 10 किलो घटाना है या हमको वेट घटाना है, कितना घटाना है आपके पास कुछ आइडिया ही नहीं, मेजरेबल नहीं है। अचीवेबल, हम 2 दिन में 10 किलो घटा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, रियलिस्टिक होना चाहिए। ठीक है, और टाइम बाउंड होना चाहिए। स्मार्ट में टी जो है टाइम बाउंड है। टाइम बाउंड मतलब आपको कितना दिन में घटाना चाहिए। अगर हम बोलेंगे 10 किलो घटाना है तो कितना दिन हो सकता है, 10 साल लग जाए, 10 साल में घटाए, 5 साल में घटाए, कितना। तो ये जब तक आपके पास पूरा मेजरेबल वे में रियलिस्टिक और अचीवेबल टाइप का गोल नहीं होगा, तब आपको अचीव करने में डिफिकल्टीज होता है। ठीक है, तो हम लोग, और फिर जो करेंगे, जो डिसाइड होता है गोल, उसको हमेशा लिखना जरूरी होता है, उसको ट्रैक करना जरूरी होता है। ऐसा बोला जाता है जो चीज आप लिख लिए तो वो पॉसिबल हो जाता है। आपको लिखना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप अगर सोच रहे हैं हमको इतना किलो घटाना है या कुछ करना है, तो आप उसको लिखिए कहीं, ताकि बार बार आपके नजरों पे सामने आए, आप देखें। अब जब लिखते हैं तो दिमाग में दोबारा रिवाइंड होता है। हम बोलते हैं तो ठीक है, बोल रहे हैं, लेकिन जब देखने बैठते हैं ना तो दिमाग थोड़ा सा शांत से उसको और अच्छा से फॉलो करता है, आपको लिखता है। फिर इसके लिए आपको सपोर्ट चाहिए होगा। सपोर्ट नेटवर्क ढूंढिए, अपने जैसे थॉट प्रोसेस वाले लोग हो गए, अपने से थॉट प्रोसेस वाले लोग हो गए। यहाँ पे हमारा टीम पूरा आपको मदद करने में बैठी हुए है, डाइटिशियन बैठे हैं, इनका हेल्प लीजिए। और खुद को मोटिवेट कीजिए कि आप क्यों कर रहे हैं ये चीज, आपका उद्देश्य क्या है। ठीक है, और अपने आप को रिमाइंड करते रहिए रिपीटेडली कि हम ये क्यों कर रहे हैं। जैसे कि मेरा जब गोल ये करने का उद्देश्य, गोल था जब स्टार्ट किए थे, मेरा भी दिमाग में ये एक सबसे बड़ा एक था मोटिवेशन कि हम जीवन भर जो चाहे वो खा सकते हैं, भले ही मिठाई हो, भले ही समोसा हो, कचौरी हो, भले ही थोड़ा खाए, खा जिंदगी भर खा पाए। क्योंकि मैंने देखा है कि एक सर्टेन एज के बाद लोगों में इतना रिस्ट्रिक्शन होता है डॉक्टर्स द्वारा, और इवन अगर डॉक्टर्स भी ना रिस्ट्रिक्शन डाले, वो खा नहीं पाते हैं। लोगों को देखा है थोड़ा भी कोई मसाला या टेस्ट करते गट ऐसा प्रॉब्लमेटिक होता है कि वो गैस और उल्टी की वजह से वो खा ही नहीं पा रहे हैं। तो ये सब चीजें देख के काफी ये लगा मेरे हम लोग को। तो आपका लाइफ में क्या है, क्यों आप करना चाहते हैं, ये आपको डिसाइड करना होगा। जैसे क्लियर गोल अपना सबसे पहले हम लोग बना सकते हैं। क्यों रखिए, मतलब
ऐसा चीजें जिसको देख के आपको अपना गोल हमेशा याद आते रहे। फॉर एग्जाम्पल सप्लीमेंटेशन, मैक्सिमम लोग देखिए खाना चाहते हैं लेकिन भूल जाते हैं, ये एक आम शिकायत आता है लोगों का। तो आप ऐसे कर सकते हैं, डाइनिंग टेबल पे रखिए, सबसे बेस्ट है। इससे क्या होगा, आप खाना खा के खाते वक्त आपको नजर उसी में ही जाएगा, खाना खा के उठ रहे हैं तो दिमाग में घूमता रहेगा, अरे खाना खा लिया अब मेरे को सप्लीमेंट लेना है। ठीक है, आप अगर कोई कोना में सुंदर एकदम सजा में तिजोरी में कहीं रख दिए, कभी ध्यान जाएगा ही नहीं, कभी दिमाग को याद ही नहीं, अरे ये तो खाना ही है। राइट। तो क्यों, कुछ कुछ अपना लाइफ में कहीं कहीं रखिए कुछ जिसको देख के आपको याद है आपका गोल। और हमेशा छोटा शुरू कीजिए, है ना। मतलब कुछ ग्राम्स, कुछ केजीज, एक एक महीना में। या पहले हम अगर मान लीजिए हर दिन हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग का बैड स्मोकिंग हैबिट से, इस बारे में मैंने डिस्कस किया था कि 15 मिनट ही डिले कीजिए। हर घंटा आपको अगर स्मोकिंग करने का आदत है तो 15 मिनट का ही डिले कीजिए। 15 मिनट का हम डिले कर सकते हैं। हर 15 मिनट का डिले के बाद हम लोग देखेंगे कि 4 घंटे में 1 घंटा का समय निकल गया, एक सिगरेट घट गया। ऐसे ही करते करते दिन भर में हम लोग का 4-5 सिगरेट ऐसे ही घट जाएगा। और हम लोग धीरे धीरे 15 मिनट को 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा से बढ़ा बढ़ा के डीले को, अपना अर्ज को कम करते करते आप देखेंगे सिगरेट 1 या 2 पे चला है। फिर धीरे धीरे पूरा छूट जाएगा। आप तुरंत से कुछ बड़ा अगर करने की कोशिश करेंगे तो अचीवेबल नहीं होता है, क्योंकि दिमाग को बहुत बड़ा पहाड़ जैसा दिखता है। राइट। वो माउंटेन द माझी मैन का हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था कि पहाड़ देख के कोई आदमी उसका साथ नहीं आया, लेकिन थोड़ा थोड़ा तोड़ते तोड़ते उन्होंने पहाड़ भी तोड़ दिया। राइट। छेनी हथौड़ी लेके सोचिए। तो छोटा पे ही फोकस करना है और वो अपने आप बड़ा हो जाता है। रूटीन पे ध्यान देना, जैसे हम लोगों ने बातें की, हमारा डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी है, वही आपको मोटिवेट करता है। और रूटीन में रहने से क्या होता है, आपका ब्रेन हो या कुछ भी हो, उस जानता है कि क्या करना है, हमेशा फिगर आउट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपका बॉडी प्रिपेयर रहता है, आपको इतना मुझे सोना है, इतना मुझे उठना है। तो क्या आता है, आपका बॉडी का हार्मोन से लेके आपका नर्वस सिस्टम से लेके उसी हिसाब से प्रोग्राम्ड हो जाता है। सुबह देखिए, जिसको सुबह उठने का आदत रहता है वो आदत ही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता उसको। क्यों, उसका शरीर प्रोग्राम्ड है। भूख जब लगता है तो खाने का टाइम आता है। हम लोग अभी जैसे सूर्य अस्त के पहले भोजन खाना शुरू कर दिए हैं, तो उनका देखिएगा गट और हॉर्मोन्स जैसे होता है वो उसी हिसाब से ढल जाएगा। राइट। और प्रोग्रेस को ट्रैक कीजिए, ये आपको ना मोटिवेट करता है। और अगर कहीं गलती होता है तो इसको भी बताता है, क्योंकि जब हम लोग छोटा गोल, छोटा प्रोग्रेस सेट करते हैं ना, तो हम लोग का गलती भी छोटा होता है और छोटी गलती नजरअंदाज हो जाती है। और जैसे मैंने कहा, जैसे छोटा स्टार्ट करने से धीरे धीरे बड़ा गोल अचीव होता है, हमारा होता है, उसी तरह छोटा गलती को भी इग्नोर करने से धीरे 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 बड़ा में कन्वर्ट हो जाता है। बड़ा गलती को ठीक नहीं किया जा सकता है, छोटा गलती को ठीक किया जा सकता है। ठीक है। किसी दिन हम ले रहे एक अगर वेट का एग्जांपल से दें, तो मान लीजिए किसी दिन हम खा लिए एक समोसा। ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि अगले दिन ना खाएं, 10 दिन 15 दिन तक अगर हम ये चीज को पकड़ लिए कि हम खा के गलती किए और गलती दिमाग में रजिस्टर हुआ, तो 10 दिन देखिएगा आपको फिर वो खाने में इच्छा नहीं आएगा। ठीक है। अगर आप नहीं रखता, हाँ खा लिए एक बार तो कोई बात नहीं, हाँ तो अगले दिन 2 दिन के बाद फिर देखिएगा आप खा सकते हैं, कोई अगर ऑफर कर दिया तो। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। इनिशियली थोड़ा गलती होगा, लेकिन धीरे धीरे आप देखिए ना, ग्रुप में ही आप देख सकते हैं लोगों का स्टार्टिंग में कैसा शेयरिंग होता था। अभी देखिए काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट लोगों में आ गया, सैलड्स दिखने लगा, रंग बिरंगी सब्जियां आने लगी। वो कंसिस्टेंट लोग होने हो रहे हैं। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी के ऊपर हम लोग बात किए कि कैसे अगर जानेंगे, प्रोग्रेस ट्रैक करते हुए अपनी गलती हम लोग को रियलाइज होता है कि हम लोग फिर जो प्रॉब्लम आती है उसको ओवरकम करने का तरीका है। और इसके लिए हमारे सारे डाइटिशियन जुड़े हुए हैं, इतना सारा टीम आपकी मदद करी है। आपको कहाँ दिक्कत हो रहा है, अर्ज को कैसे कंट्रोल करना है, इसमें मदद होता है। और कुछ भी आप ऐसा कीजिए ना, कोई चीज को पनिशमेंट मत दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप मिठाई एक खा लिए या फिर एक समोसा खा लिए, तो आप बहुत ज्यादा अपराध बोध का एहसास ना करें कि आप, अरे बहुत बड़ा पाप हो गया, ऐसा नहीं। आप उसको उल्टा चेंज कर लीजिए।
ठीक है, आप एक माइलस्टोन का अचीव कीजिए, जैसे हम 2 किलो घटाएंगे ना, हम एक समोसा खाएंगे, ठीक है, या फिर एक रसगुल्ला खाएंगे, अपने आप को ये कीजिए, तो क्या होगा, दिमाग वो समोसा या मिठाई के लालच में या आस में, तो पूरा दिन भर आप 10 दिन 15 दिन या 1 महीना तक पूरा अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश करेगा। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, सेलिब्रेशन लिमिट में होना चाहिए, ऐसा नहीं उस दिन 10-15 खा लिए, कोल्ड ड्रिंक्स पी लिए, ऐसा नहीं, पूरा खराब हो जाएगा। एक में रखिए, फ्लेक्सिबल रहिए और अडेप्ट कीजिए धीरे धीरे अपना वो चेंजेस को, ठीक है। कुछ कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स पे पहला काम कीजिए, जैसे हम लोगों ने कहा कि मेरे को अगर 8 किलो घटाना है दिन भर में, घटाना है 4 महीना के हिसाब से, पहले हम डिसाइड कर लिए टाइम कितना होगा, टाइम बाउंड डिसाइड किए, फिर उसमें छोटा करते गए, 8, तो यानी 1 महीना में 2 किलो हुआ, तो यानी 15 दिन में 1 किलो हुआ, 15-20 दिन में, ऐसे करके आप छोटा करके चाहिए गोल। फिर उसके बाद लिस्ट बनाइए, कौन कौन सा चीज आपको अच्छा लगता है जो कि लो कैलोरीज देता है, ठीक है, लो फैट देता है, कौन सा रेसिपी है, ठीक है। कुकिंग भी हेल्दी करना सीखिए, कम पानी में खाना बनाना सीखिए, ठीक है, बहुत तेज हीट में खाना ना बने, इसके ऊपर काम कीजिए। हम लोगों ने क्वीन का एग्जांपल लिया एक बर्तन से, कैसे उस बर्तन आपको ये चीज अचीव करने में मदद कर सकता है, उसका हेल्प लीजिए। हाई कैलोरिक बेवरेज को प्यास लगता है, तो देखिए आजकल धीरे धीरे ये ट्रेंड बहुत सारे स्पेशली बड़े शहरों में हो गया है, प्यास लगता रहता है तो हम लोग पानी छोड़ के हम लोग हाई कैलोरिक बेवरेजेस पीते हैं, एक पिए, ठीक है, कभी मतलब, लेकिन ये आदत हो गया है लोगों का, जब जब प्यास लग रहा है दुकान में घुसेंगे, एक कुछ कोल्ड ड्रिंक्स ले लिए जितना बार प्यास लग रहा है, या फिर हम लोग कुछ दूसरा बेवरेजेस जूस पी ले रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, क्यों, उसमें तो पानी है, बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोगों ने बातें की हैं इसमें क्या चेंजेस आता है। और ध्यान रखिएगा कि इस बार हम लोग कम से कम 3 से 4 बार अलग अलग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हर दिन खाएं, अलग रंगों का हो तो बहुत ही अच्छी बातें हैं, ठीक है। तो ये आप जान रहे हैं, इसका हम लोगों ने रेनबो कनेक्शन में बातें की है, कलर्स का क्या इंपॉर्टेंस है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। अपना करेंट सिचुएशन को एसेस कीजिए, सेफ चीजें कीजिए, डुएबल चीजें कीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो योग करवाया जाता है मैम या सर के द्वारा, वो एक जेनरिक है, आपको डॉक्टर्स ने कुछ कहा होगा, आपको करते वक्त आपका बॉडी में पेन कुछ होगा, तो ये आपको सेल्फ जज करना है, आपको रियलाइज करना है कि हम ऐसा कुछ ना करें जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो, और वो चीज का जितना पॉसिबल है डुएबल हो वही करें धीरे धीरे। और जैसे सर ने भी कहा था कि आप धीरे धीरे कोई चीज कर रहे हैं तो जितना हो रहा कीजिए, धीरे धीरे आपका बॉडी उसको अडेप्ट करने लगता है, फ्लेक्सिबल होने लगता है। अपना वीकली रिकॉर्ड को चेक कीजिए, कितना आप वेट गेन किए हैं, कितना लॉस किए हैं, और पैनिक नहीं हुई है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वेट लॉस के जर्नी में कई बार थोड़ा सा गेन भी होता है, फिर गिरता है, फिर गेन होता है, गिरता है, ठीक है। तो इसको लेके ये आप अगर अपना मेंटेन अगर रखे हैं, आप अगर कंसिस्टेंसी है, आपका सब कुछ अच्छा है, तो आपको ये होगा, ठीक है। आप इसका देखिए कितना परसेंटेज है वाले, इसको आप रिकॉर्ड बनाइए। तो आ, हमेशा याद रखिए, गोल डायनामिक होता है, गोल एक फिक्स्ड नहीं होता है। जैसे आप अपना कुछ एक गोल अचीव कर लिए, 1-2 किलो घटा लिए, फिर उसको कोशिश कीजिए 3 किलो घटाने का, ठीक है, 4 किलो, हमेशा गोल बदलते रहना चाहिए, ठीक है। अगर अपने लाइफ में कुछ कुछ अच्छा अच्छा चीज को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप डिसाइड किए आप अभी इतना अच्छा गोल अचीव कर लिए कि हर दिन मैं फल सब्जी खा रहा हूँ, गुड, फिर आप गोल चेंज की करके ये बनाइए कि हम उसमें और रंग डालेंगे, मतलब डिफरेंट कलर्स डालेंगे, फिर कलर्स में आ गए, फिर आप उसको और मोटिवाई कीजिए, ऐसे करते करते गोल हमेशा डायनामिक रहना चाहिए, क्योंकि गोल एक ऐसा चीज है जो हमें मोटिवेट करता है, उठने में हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। अगर गोल आपका आप अचीव कर लिए तो आप कुछ नहीं करेंगे, राइट। अगर कोई एक्टर का इच्छा है कि वो एक, मेरे को एक नेशनल अवार्ड मिल गया, उसके बाद वो फिल्म नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, खत्म, और उसको कुछ मकसद ही नहीं है, राइट। तो आपका गोल हमेशा डायनामिकली आपको चेंज करते रहना चाहिए। तो
थैंक यू। और आज हम लोग तो हम लोग अभी जाते हैं हमारा नेक्स्ट हमारे डाइटिशियन रजनी राजेश की तरफ। वो आगे बातें करेंगे आपसे। थैंक यू सो मच चंदन जी एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपने सीखा कि किस तरह से हम अपने लिए एक गोल सेट कर सकते हैं और बहुत स्मूथली उसे अचीव करने में छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए उसे अचीव कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी उन गोल को अचीव करने में जो सबसे बड़ा सहायक है, हमारा डाइट, हमारा मील। कैसे हम एक हेल्दी मील खाते हुए अपने गोल को अचीव करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आपने सुना होगा कि जो लोग ओट्स लेते हैं खाने में, दैट मीन्स दे आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस। ऐसा क्यों है? ये एक जो भावना बन गई है, क्यों है ऐसा? या फिर ये कहें कि ये कभी हॉर्सेस को खिलाया जाने वाला ये फूड आज ह्यूमन बींग्स के बीच इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों हो रहा है? इसके बारे में कुछ बातें मैं डिस्कस करूंगी, जो शायद कुछ बातें आप जानते हो, कुछ आपके लिए नहीं हो। सबसे जरूरी ये है कि अगर हम ओट्स लेते हैं, कहाँ उगता है, इसके बेनिफिट्स क्या है और क्यों हमें अपने मील में इसे शामिल करना चाहिए। ये जो ओट्स है, जिसे हम हिंदी में जई कहते हैं, ये पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा की तरफ उगाया जाता है और ये बहुत पहले से यूज किया जाता है, लेकिन अलग अलग रूप में। आज ये बहुत ज्यादा हमारे लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बनता जा रहा है, हमारे डाइट प्लान का एक हिस्सा बनता जा रहा है। वेट लॉस करने में एक इसेंशियल मील की तरह इस्तेमाल होता है। सबसे पहले मैं बात करूंगी ये जो ओट्स है या जई है, कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो होता है वो सील कट ओट्स। जो ओट्स होता है, जो जई होता है, इसे खेतों से लेकर पहले फैक्ट्री में पहुंचाया जाता है। इसके छिलके को हटाकर जानवरों को खिला दिया जाता है और जो ग्रेन्स बचते हैं उसे बड़े बड़े ब्लेड से छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इसे जो दलिया होता है उसे बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो दूसरा होता है रोल्ड ओट, इसे थोड़ा सा स्टीम करके, फ्लैटन करके, और इसे ये काफी सॉफ्ट और इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है। इसे स्मूदीज वगैरह में हम लोग यूज करते हैं। और जो सबसे ज्यादा ये है वो है हमारा इंस्टेंट ओट, जो आजकल इजीली अवेलेबल है मार्केट में मसाला ओट्स वगैरह के रूप में। ये बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड होता है, इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स और कुछ मसाले, स्पाइसेस वगैरह, कुछ प्रेजर्वेटिव्स ऐड करके इसे इंस्टेंट ओट्स के लिए इसे आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ गर्म पानी डाल के और कुछ देर में ये खाने के लिए रेडी हो जाता है। तो अगर देखा जाए प्रायोरिटी वाइज हेल्थ के हिसाब से, तो जो स्टील कट ओट है ये सबसे लेस प्रोसेस होता है, सबसे ज्यादा हेल्दी होता है। सेकेंड ऑप्शन हमारा रोल्ड ओट्स है। और सबसे लास्ट, या अगर हम उसे नहीं प्रेफर करें तो बेटर होगा, वो है हमारा इंस्टेंट ओट्स। इसमें ऐसा क्या है जो हमें वेट लॉस में हेल्प करता है? ये 5 रीजन मैं बात करूंगी जो हेल्प करता है हमें वेट रिड्यूस करने में। इसमें एक ऐसा फाइबर, फाइबर तो बहुत सारी चीजों में होता है, हम हर दिन फाइबर की बात कर रहे हैं, बट इस ओट्स में एक बीटा ग्लूकन नाम का स्पेशल फाइबर होता है, जिसकी खासियत ये होती है कि हमारे बॉडी में जाता है, बहुत सारा वाटर एब्जॉर्ब करता है और ये फूल कर जली टाइप का बन जाता है। इसके फूलने से क्या होता है, हम थोड़ा ओट्स भी खाते हैं तो हमें फुलनेस का एहसास होता है, जिसकी वजह से हम ज्यादा न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं कम मात्रा में कार्ब्स को लेते हुए। और ये जो जेल बन जाता है, ये हमारे बॉवल मूवमेंट में हमारे बॉडी को, हमारे स्टमक को क्लीन करने में भी हेल्प करता है। दूसरी जो इसकी वजह है, ये काफी न्यूट्रिएंट डेंस फूड माना जाता है, यानी इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी है। इसमें बहुत सारे हेल्दी न्यूट्रिएंट्स, फाइबर तो है ही, साथ में इसमें विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम जैसी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो हमारे बॉडी में बहुत इसेंशियल है। उसके बाद ये ग्लूटेन फ्री ग्रेन है। नॉर्मली अगर हम गेहूं वगैरह से इसे रिप्लेस कर सकते हैं और इसमें ग्लूटेन की मात्रा नहीं है, यानी हमारे बॉडी में हम डायबिटीज को कंट्रोल करने में, वेट मैनेज करने में, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी ये बहुत सहायक होता है। ये स्टार्च रेजिस्टेंट होता है और हमारे कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। ये कौन सी ऐसी वजह है जो हमें, ये एक सुपर वर्सेटाइल कह सकते हैं, जो हर रूप में लिया जा सकता है, बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये इजी टू कुक है। एक जो नौसिखुआ है या जो स्टूडेंट्स हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, वो भी इसे बहुत इजीली कुक कर सकते हैं, बहुत जल्दी पक जाता है, तो इट्स वेरी इजी टू कुक। बहुत सारी इसकी रेसिपीज बन सकती है। अगर हम पूरे महीने ओट्स लेना चाहें ना,
तो हर दिन एक नई रेसिपी बना के इसकी ले सकते हैं। तो इतना ज्यादा वर्सेटाइल है ये। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स इसमें बहुत अच्छी मात्रा में होती है। कार्ब्स हमारे बॉडी को जरूरत है, लेकिन अगर हम सिंपल कार्ब्स लेते हैं वो बहुत जल्दी फैट में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे वेट बढ़ाने में हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है और ये बहुत इजीली अवेलेबल भी है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। प्राइस वाइज भी अगर देखें तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है और ये हमारे पॉकेट को भी सूट करता है। तो बहुत आसानी से इसे अपने मील में शामिल करते हुए इसे ले सकते हैं। अब सवाल आता है हमें क्यों और कैसे कैसे लेना चाहिए इसे। इसका सबसे आसान तरीका जो है, रात में हम इसे सोक करके रख दें। चाहे तो आप थोड़ा सा आप इसमें चिया सीड्स भी डाल सकते हैं और मॉर्निंग में आप इसे कुछ नट्स वगैरह ऐड करके ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। दूसरा तरीका है, आप इसे थोड़ा सा अच्छे से कुक करके इसकी खीर वगैरह बना के ले सकते हैं। आप इसे ग्राइंड करके इसका दलिया, उपमा, इडली, केक, कुकीज, बहुत सारी चीजें इसकी बनती हैं। तो डिफरेंट वेज में हम इसे अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। बस जरूरी है कि हम कुछ मात्रा ओट्स का अपने आहार में शामिल करें और ये हमें वेट लॉस करने में बहुत हेल्प करता है। तो जो दूसरा तरीका है, हमारा वेट लॉस में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है डाइट का होता है 80%, लेकिन 20% अगर हम एक्सरसाइज करें तो हमारा वेट लॉस बहुत तेजी से होता है, वेट मैनेज कर सकते हैं हम। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। हमारे जो हेल्थ ट्रेनर हैं मिसेज अंजू मेहता, मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी स्क्रीन पे इस प्रोग्राम को आगे ले जाने के लिए। ओवर टू मिसेज अंजू। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, शुभ प्रभात। चलिए आज हम लोग चेयर योगा करते हैं। कुर्सी से सबको प्यार रहती है, कोई भी अपनी उठना नहीं चाहते हैं तो कुर्सी पे बैठे बैठे ही हम लोग थोड़ा सा योगा कर ले। एक हार्ड सरफेस वाला कुर्सी लेना है, चेयर लेना है और उस पर कुछ बहुत पतला सा बेडशीट हो या टॉवल को डाल लीजिए और उस पर बैठेंगे इस तरह से। और अपने पैर को जो लोग आईटी सेक्टर में वर्क करते हैं ना, उनके लिए भी ये बेस्ट है। और सभी बेहतर होगा। सीधे पैर को बिल्कुल फ्लैट सीधा रखेंगे और एड़ी को ऊपर उठाना है, हल्का हल्का पुश करना है इस तरह से। ये करने से ना ब्लड का सर्कुलेशन आपका नीचे से ऊपर सिर तक आएगा, जो आपके हेल्थ के लिए ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा तो बहुत सारी चीज ऐसे, बहुत सारे अच्छे हार्मोन्स भी आपके रिलीज होंगे और ब्लड का फ्लो ऊपर तक जाएगा ना, तो हेयर लॉस कम होगा। इसको आप जब भी ऑफिस में बैठे हो या कहीं भी हो तो थोड़ा थोड़ा देर पे, हर आधा घंटा पे या 1 घंटा पे इसको बैठ के सीधे से करते रहें। सूरी जी चेयर ले लीजिए ना। बस एड़ी को थोड़ा सा उठाइए, पुश कीजिए ऊपर की ओर। तरह से 8-10 बार करने के बाद हाथ थोड़ा देर पे, फिर थोड़ा देर सीधे एकदम, और पीछे कमर जो है बिल्कुल आपके चेयर के इसमें एकदम सीधा स्ट्रेट रहेगा। इसको ना सोफा वगैरह पे बैठ के नहीं कीजिएगा, सोफा स्पंजी रहता है ना, तो आप धंस जाओगे, गड्ढा हो जाता है थोड़ा सा, तो उससे अच्छा नहीं होगा। कहीं हार्ड सरफेस वाला जो चेयर रहता है उसपे, या डाइनिंग टेबल का जो चेयर रहता है ना, वो बहुत हद तक ठीक रहता है, हल्का गद्दा रहता है। फिर एक पैर को ऊपर से उठा के और इसको राउंड राउंड घुमाना है खुद से। क्या है, इस साइड से 10 टाइम घुमाने के बाद फिर उसको अपोजिट साइड से करेंगे। फिर उसको अपोजिट साइड से। फिर दूसरे साइड से भी उसी तरह से बिल्कुल आराम से बैठे रहेंगे और इसको
10 टाइम करने के बाद फिर उसको अपोजिट। संध्या मैम आप कर पा रही हैं? चेयर थोड़ा सा आगे हो जाएंगे, ठीक है। और इस साइड में इसको एक इस चेयर के इस साइड पे या पैर को थोड़ा सा इस तरह से फैला लें, साइड में कर लें तो थोड़ा ज्यादा स्पेस हो जाएगा। अब बॉडी को एक हाथ पे लाएंगे और दूसरा पीछे ले जाएंगे। ये साइड पे इससे थोड़ा सा एक्शन होना चाहिए, ट्विस्ट होना चाहिए। तो साइड पे करें। तो खुद से इसको काउंट कर लीजिए 5 टाइम 10 टाइम दोनों साइड। इसको इस तरह से खाना है, थोड़ा साइड होके बैठेंगे ऐसा कि चेयर से गिरे नहीं, बस इसको पकड़ना है दो हाथ से, फिर इसको नीचे चेयर में पूरा फ्लैट कटना चाहिए। साइड से हाथ को इस तरह करेंगे, इसको बैठे बैठे थोड़ा सा चेयर से आगे हो जाएंगे, पीछे लगभग काफी आगे होकर बैठेंगे और हाथ को जोड़ेंगे और फिर सीधा ऊपर ले जाएंगे। बैठे बैठे चेयर पे बैठे बैठे ही सूर्य नमस्कार हो जाएगा। थोड़ा सा पीछे जाएंगे, पीछे जाने से ना ये आपका बैक जो है हल्का सा इस तरह का कर्व बनेगा, इस तरह से अर्धचंद्राकार होगा। फिर आगे आएंगे और झुकेंगे। आगे जब झुकेंगे ना तो आपका दोनों हाथ पैर का उंगली सब एक बराबर में हो जाना चाहिए। बस आगे झुकेंगे, एक बार कर सकते हैं। टाइम करना है। सारा सबसे तो 10 टाइम इसको भी कीजिए। जिनको जो लोग हमेशा आईटी सेक्टर में वर्क करते हैं, एनी टाइम लैपटॉप के पास या ऑफिस में रहते हैं ना, वो उनको ज्यादातर प्रॉब्लम कंधे से लेके सिर तक होता है। रखेंगे और 1 2 3 4 5 श्वास भरते रहेंगे, फिर श्वास लेंगे और छोड़ते रहेंगे। वो प्रक्रिया सबका चलते रहेगा। Three, 4, 7, 8, 9, 10।
क्रॉस करना है। हाथ भी इस तरह से करके क्रॉस करके करने की कोशिश कीजिए और सीधा कमर बिल्कुल स्ट्रेट और हाथ को ऊपर तक जहाँ तक जाए। इसको बोलते हैं धीरे से छोड़ेंगे। दूसरे लोग एक को क्रॉस करेंगे और हाथ दूसरी तरफ से। इस साइड से पैर को ऊपर किए थे ना, अभी उसको नीचे कर लेंगे। पीछे के बैठ जाएंगे फ्री टाइम और फिर धीरे से छोड़ेंगे। करने के बाद मुट्ठी को कस के बंद करना है और खोलना है। है ना, जब भी वो बैठे हैं उस तरह से इसको थोड़ा सा लगे कि इसे चिढ़ा रहे हैं। बच्चे में हम लोग बहुत इस तरह से एक दूसरे को ना चिढ़ाते थे भी, उस तरह से इसको करते रहना। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा और काफी एक दूसरे या ज्यादा देर तक वर्क करने के बाद ना ये पोर सब में जो दर्द होता है वो नहीं होगा। हाथ को सामने रख के इसको अपने और पीछे की ओर ठेलना है, पुश करना है। ऑफिस वर्क वाले को ज्यादातर देखते हैं उनको सर्वाइकल प्रॉब्लम होती है, कंधे या गर्दन में इस समय थोड़ा सा दर्द। कुछ कुछ देर धीरे से श्वास भर के धीरे को हिलाएंगे। एक बार एक साइड से क्लॉकवाइज, फिर 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। करके फिर इसको जालामुर लॉक करना, अपनी ठुड्डी को यहाँ चेस्ट के पास थोड़ा सा लॉक करना है, नीचे झुकाना है। ऐसा करें कि अपने सिर को, एक हाथ को ऐसे सीधे कान के पास लाना है और इसको कस के पुश करना है। सिर ऊपर, लेकिन सिर से भी धक्का देते रहेंगे। फिर दूसरे हाथ से भी सेम उसी तरह से। फिर हाथ पीछे ले जाएंगे, दोनों हाथ को इस तरह से लॉक करके पीछे, सिर के जस्ट पीछे रखना है और ऐसा कीजिए कि सिर से हम लोग पीछे की ओर सोने की मुद्रा में जा रहे हैं, बट सोना नहीं है, सिर्फ प्रेस करना है। फोरहेड पे हाथ चलाएंगे, उसी तरह हाथ लॉक ही रहेगा और फोरहेड पे, और इसको आगे आगे की ओर, सिर से आगे की ओर प्रेशर देंगे और हाथ से पीछे की ओर।
दोनों हाथ को से लॉक, उंगलियों को लॉक कर और इसको साइड से खींचेंगे। ऑफिस वर्क वाले में इसको ऑफिस में बैठे बैठे आधा घंटा घंटा कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगी, कंधे या घुटनों में जो दर्द रहता वो भी नहीं होगा और काफी अच्छे से फ्रेश महसूस करेंगे वो और अच्छे से आपको वर्क कर भी पाएंगे। और छोड़ते हुए करना है। फिर अपनी बैठे बैठे की उंगलियों को इस तरह से नाखून को एक दूसरे से प्रेस करना है। ये व्यायाम है, इससे हमारे सिर की बाल जिनके काफी झड़ जाते हैं ना, वो फिर से आ जाएंगे। अंगूठे भी नहीं करना है, लेडीज करती हूँ तो उनकी मूछें आ जाएंगी, उनको पैडिंग करने लगते हैं। बहुत कुछ रहता है और अगर वो लोग इस तरह से करने से नाखून, अंगूठे का नाखून ऑफिस में वर्क करने वाले, आईटी सेक्टर में खास करके बजाना, जितना हो सके हाथों को रब करना। अब हम लोग रिलैक्सिंग स्ट्रेचिंग करते हैं। सीधा लेट लेटना है, किसी को जितना हो सके जरूरत उठाए और चटाए, स्ट्रेच करना है। ऊपर उठाएंगे और थोड़ा सा अप एंड डाउन पैर के पंजों को करना है। एक्सरसाइज करने के बाद रिलैक्सिंग जरूर करना है, ये थकावट हो गई तो दूर हो जाएगा। एक पैर दूसरी के साथ एक साइड पूरा लेग साइड है, वो साइड हमारा फेस मरकटासन, पूरा शरीर का आकरण जो है वो आपका बन जाएगा। फिर दूसरे साइड थोड़ा सा पैर को एक करके इस तरह से फोल्ड करेंगे, अपनी ओर खींचना है। फिर लेग चेंज करके भी पैर करके हाथ को अंदर से करके माथे पे ऊपर सीधा और थोड़ा देर कुछ ऐसे में हो जाएंगे। सीधा बैठते हैं, दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी हाथों को ठीक है।
थैंक यू मैम। सभी थैंक यू मैम, गो टू होस्ट। ओके, थैंक यू मैम फॉर अभी हम लोग जो ऑफिस में बैठ के नॉट ओनली आईटी बैकग्राउंड, बैंकिंग सेक्टर या बहुत सारे आजकल मोस्ट ऑफ द जॉब्स जो है ऑफिशियल वो कुर्सी पे ही हो गया है। तो हम लोग ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, इसको अगर 2-4 भी हम लोग दिन में कर सकते हैं तो हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। मैंने खुद भी कुर्सी में बैठ के सारा एक्सरसाइज ऑलमोस्ट मैंने किया। तो ये लेकिन वही है कि हमारा जो बॉडी है, बॉडी को हम एक्सरसाइज करेंगे और बॉडी के ऊपर ध्यान देंगे तभी दे सकते हैं जब उसको हम लोग कंसंट्रेट करें, फोकस करें, तभी ये संभव है जब हम अपना वीडियो ऑन रखेंगे। उससे हमारा जो घर के अदर मेंबर्स हैं वो कभी हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, डिस्टर्ब करने का इनफैक्ट हिम्मत भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपका वीडियो ऑन है तो कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा। क्योंकि दुनिया में शरीर से बढ़ के कुछ नहीं है। हमें कुछ देर के लिए सेल्फिश हो जाना है अपने बॉडी के प्रति, शरीर के प्रति, क्योंकि हमारा शरीर ही हमारा अपना होता है। चलिए, बहुत बढ़िया आज का सेशन। एंड चंदन जी का भी आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा। उन्होंने जो हमारे हैबिट्स के बारे में बात किया, हमें छोटे छोटे चीज जो हम लोग करते जा रहे हैं उस चीज को अपने आदत में डालना है, ना केवल 100 दिन का। वो धीरे धीरे हमारे बॉडी को इस कदर बना देगा कि कोई काम हम करने जाएं तो ऑटोमेटिकली हमारा उस चीज को हैबिट, सबसे बड़ा हैबिट हम लोगों ने किया है। और मैं सबको जो है सबका अप्रिशिएट भी करता हूँ कि सब जो है सुबह 6 बजे, 6:15, 6:20, 6:25 तक कनेक्ट हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा हैबिट है, उठ के कि मुझे अपने शरीर के लिए हम कुछ करेंगे। कल हम लोग एक नए सेशन के साथ दोबारा कनेक्ट होंगे। आज तब तक के लिए आपका गुड डे एवरीवन। ओके, थैंक यू।